जब संख्या के ऊपर पावर हो तो उसे घातांक, और जब संख्या रूट में हो तो उसे करनी कहते हैं। हेडिंग बनाइएगा, आई का केस, आई का केस, आई का केस। किसका केस? आई का केस। आई इज ए इमेजिनरी नंबर। आई कैसी संख्या है? इमेजिनरी नंबर। यहां देखिएगा, आई का केस। लेकिन आई कैसी? आई का पूरा नाम क्या होता है? इमेजिनरी। इमेजिनरी। आई को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। हिंदी में इमेजिनरी को क्या कहते हैं जी? काल्पनिक। इमेजिनरी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक। हो जाए चर्चा। अच्छा, इंटर में आप लोग एक पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कोऑर्डिनेट इक्वेशन, उसमें आई का केस आता होगा, राइट? आई का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। थोड़ी थोड़ी बातें देखिएगा, एकदम जैसे जैसे मैं लिखूंगा आप लिखते जाइएगा। आई स्क्वायर बराबर होता है -1। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1। सुनिएगा एकदम ध्यान से, पहले बोल देखिए। आई स्क्वायर बराबर -1। 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई बराबर होता है आई। 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई इक्वल टू क्या है? आई। बाबू फिर सुनिएगा, 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई इक्वल टू माइनस आई क्या होता है? ये तीनों लिखिए। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा? -1। 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई इक्वल टू आई, और बेटा 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई इक्वल टू माइनस आई। तीन बातें हो गई ना? आगे बढ़ो। कैसे होता है? जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, इसे प्रूफ कर दूंगा आपको वहीं पे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब से थोड़ी सी बात कीजिएगा, मिटाऊं इसको। अच्छा, एक और होता है, रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई बराबर √2। रूट अंडर आई माइनस रूट अंडर माइनस आई इक्वल टू क्या होता है बाबू? √2। चलिएगा, √2 हो गया क्या? हो गया बेटा? सबको एकदम ऐसे ही बॉक्स में करे है ना? एक बार फिर से बोल, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई इक्वल टू 1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई इक्वल टू रूट अंडर आई माइनस रूट अंडर माइनस आई इक्वल टू √2। चारों याद रहेगा? हेडिंग बनाइएगा, ओमेगा का केस। नहीं ना लिखने आता ओमेगा? अच्छा, मैं लिख देता हूं, रुको। हेडिंग बनाइएगा, ओमेगा का केस। शांत रहेगा। ओमेगा का सिंबल देख लिया ना? डब्ल्यू का मुंडिया थोड़ा घुमा देना, ठीक है? वो क्या बन जाएगा? ओमेगा। ओमेगा का केस, ओमेगा का केस। ओमेगा का केस, इसका केस बेटा ओमेगा का केस। और रुक जाइए थोड़ा सा, याद रखिए। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 0। तो बाबू आप भी बताओ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 लिख सकता हूं क्या? प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो कोई तकलीफ है? आगे बढ़ जाऊं, सुनिएगा। और यहां देखोगे, ओमेगा क्यूब बराबर भी होता है 1। ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है? 1। कोई दिक्कत है?
और 3-4 ठो आता था हमको कुछ। कहाँ गया? नहीं आ रहा। अच्छा क्या उधर पानी हो गया? घर कहाँ से? उसका मिर्जा चौक में पानी आता है। उन लोगों का घर फौजदारी था तीनों का। चुप कर पगला। अच्छा चल यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा क्यूब बराबर। कोई तकलीफ है? अब से बात कीजिएगा। एक और टर्म -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा होता है। -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा। और बाबू -1 माइनस √3i/2 इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। क्या बाबू? ये √3i है। √3i। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो। मुझसे थोड़ी सी बात कीजिएगा। यहां कोई तकलीफ है? मिटाओ इसको। चलिए ओमेगा का ये पांचों टॉपिक याद रहेगा ना? मेरे तरफ देख, उधर नहीं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर। अब आपको ओमेगा क्यूब बराबर 1, राइट? आगे और बढ़ जाते हैं। -1 प्लस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा। और -1 माइनस √3i/2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत है? हमसे बात कीजिए। अच्छा 4 का रूट कितना होता है? 2। तो 5 का रूट कितना होगा? नहीं आ रहा है? अच्छा आइए मैं आपको सिखाता हूँ। कुछ संख्याओं का जो जिनका रूट निकालना संभव नहीं होता है, मैं उसका भी रूट निकालना आपको सिखा देता हूँ। कोई दिक्कत? इधर बगलवा देखेगा। √2 √3 5 6 7 8 10 11 12। इस तरह जितना हो जाए, मतलब जो अभाज्य हो, क्या बोलते, सॉरी, जिसका कंप्लीट वर्ग नहीं होता, जिसका कंप्लीट रूट नहीं होता, उसका रूट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं 3 के बाद क्या होता है? 4 का हम सब रूट जानते हैं। कितना होता है? 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5। लेकिन इनके अलावे जब संख्याएं आ जाती है तो हम लोग बात करने लगते हैं ना। पहली बात, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। बार बार बोलता हूं ना, उससे बात करोगे। अच्छा बता, 10 से ऊपर मैं आपसे पूछता हूँ। 10 का स्क्वायर 11 का 12 13 170 14 196 15 225 16 256 17 289 18 324 19 361 20 421 441 22 484 23 529 24 5 76 25 6 25 26 6 76 27 7 29 28 784 29 बाबू कितना होता है? 941 30 900, राइट? कर लोगे ना आसानी से सब? कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा ये रूट में क्या है? अपने मन से इस पे 2 को 0 रख दो। कितना हो जाएगा? 200। 200 किस संख्या का स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। अब 200 से जस्ट छोटा क्या है? 196। और 196 किसका वर्ग? 14 का। किसका? तो इसके लिए क्या लिखोगे? 14 और दशमलव बीच में डाल देना। कितना आ गया? मतलब √2 का वैल्यू कितना? सुनना ध्यान से।
बाबू 3 रुपये 3, 2 जीरो डालोगे कितना हो जाएगा 300। आप जानते हो कि 13 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 और 18 का स्क्वायर 324। छोटा ले सकते हैं बड़ा, तो बाबू 17 ले लोगे क्या, यानी 1 पॉइंट। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ क्या है, हाँ कितना जीरो, कितना हो गया 500। 500 अब किसका होता, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, तो 22 लोगे कि 23, 22 ले लोगे, तो 22 लोगे तो क्या होगा 2.2। दिक्कत है, कंफ्यूजन है, बोलना डर मत, सीखने आए हो, सीखना, डरना नहीं है कौन क्या बोलेगा। दिक्कत जहां हो वहीं मुझे रोक कर पूछिए, ठीक है। अच्छा यहाँ आइए, 6 है, कौन 2 जीरो डालोगे 2, कितना हो गया 600। अब 24 का स्क्वायर 576, अब 25 का स्क्वायर 625। अब बताइएगा 576 लीजिएगा या 625, 576 किसका होता है 2.4 होगा। ये 7 है, मतलब कितना 100, 700। 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, क्या लोगे 26 या 27, तो 2 समझ में आने लगा कुछ। अच्छा 8 को कितना 100, 800। 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 941, 28 लोगे कि 29, 28 यानी 2.8। 10 का मतलब 1000, 1000 में जी 1000। अब बोलिएगा 29 का स्क्वायर 941, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर मार्गो करेंगे, 31 का स्क्वायर 24, 900 कुछ 961, 31 का स्क्वायर 961, यानी इस पे कितना ले लोगे 3.1। कोई दिक्कत, 11 है तो कितना 100, 1100। 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1116 या 36 कुछ ऐसे होता है, ठीक है। कितना ले लोगे बाबू 33, कोई दिक्कत, ये 1200 हो जाएगा, कितना 1200। 35 का स्क्वायर 1225, 34 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना का, दिक्कत होगा, ऐसे कर सकते हो। यदि बाबू कभी अनरूट है, मतलब जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकलता हो, अपने मन से कितना जीरो, और बाबू ऐसी संख्या लेंगे कि जस्ट उसके नजदीक का वर्ग हो जाए। क्लियर है, इसे लिख लीजिए। जल्दी कर जल्दी। आदमी तो आप लोग बड़ा कमाल के हो, लेकिन पढ़ते हो गया क्या, हो जाए चर्चा, इसे मिटाओ। अरे जानते हो कल वो मेरे को एक इनविटेशन कार्ड आया था, कहाँ इधर कोई पूजा हो रहा है, गणेश पूजा, कोई स्कूल के बगल में, शारदा स्कूल के बगल में कोई इनविटेशन आया था। कल शाम में लोग फोन किया था, पढ़ा रहे थे लोग मीटिंग वाले टाइम में कि सर आइए ना आइए ना, तो 3 बजे था, हम 6 बजे बोले कि आएंगे, तो 6 से ज्यादा हुआ पहले बुलाने लगा मुझे, तो हम जा रहे थे रास्ते में, ठीक है। लोगों की मानसिकता मतलब ये हो गया यार, ठीक है। आजकल की लड़कियों के दिमाग में देखता हूँ, ठीक है, तो ऐसा लगता है क्या कि खत्म हो गया कि क्या। अब यहाँ से आपको लोग बोलेगा ना कि सर आप यही देखते हैं, अरे भगवान आंख दिए, नजर पड़िए जाता है, गलत बोले। और उधर जाते नगर पालिका का ऑफिस है, ठीक है,
तो नगर पालिका का ऑफिस से वहीं गए, तब तक उसके सामने प्रकाश होटल है। प्रकाश होटल का जो छोटा वाला लड़का है वो मेरे साथ दिल्ली में रहता था, ठीक है। वो देखा तो बोला राज राज चिल्लाने लगा। हम मोटरसाइकिल रोक लिए, बोला आओ। तो एक बोतल पानी खोल के नहीं होता देना, कुर्सी उर्सी दिया, बैठ के बात, बहुत दिन बाद मिले थे हमको 4-5 साल बाद। तो पढ़ा रहे हो? बोले हाँ चल रहा बढ़िया से, बातें चीतें हो रही थी। उसी समय हम दोनों आदमी रोड की तरफ देख रहे थे, छोड़िया आई। कौन आई? छोड़िया। अब वो यहाँ से पहने हुई थी, ठीक है, कपड़ा, क्या उसको बोलते हैं? तुमको बड़ा नॉलेज है सब करे। क्या उसको हॉट पैंट कहते हैं? अच्छा, तो पहनी हुई थी। उसके बाद ठीक है, ठीक है। और लड़की का उम्र नहीं होगा तो 25-26 साल की होगी, ठीक है। तो छोटा बच्चा पहनता है, स्कूल वाला तो समझ में आता है, ठीक है। अब बाबू उनको एक तो खाए पिए घर की लड़की थी, ठीक है, मतलब हेल्दी थी, हॉट पैंट पहन। हम सोच रहे थे, ठीक है, उसके बाद उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत गंदा था, आपको स्पष्ट शब्दों में हम सोच रहे थे। उसी स्थिति में उसका बाप आता तो देखकर क्या होता, कैसे मिस करते होंगे अपने बाप लोग। एक मेरे पास जींस है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। मैं एक बार गया था तो मुझे बड़ा शौक चढ़ा, ठीक है, एक्सीडेंटल जींस खरीदने का, समझ में आया? तो थोड़ा सा यहाँ पे कटा नहीं होता है, तो उसमें भी उस समय धागा लगा हुआ था, तो उतना बुरा नहीं लगता था। पेपे एक ब्रांड आता है, उसका जींस हम खरीद लिए 4000 रुपए, ठीक है। अब ला दिए उसको, एक बार पहने हम, आप जानते हो इतना ये था कि हम पढ़ाने नहीं आते थे उसको पहन के। एक बार मेरा यहाँ पे कोई कीड़ा चाट गया था, घाव हो गया था बहुत बड़ा सा, हम चल ही नहीं पा रहे थे। तो बहुत कंफर्टेबल है, स्ट्रेचुअल और काफी ढीला पैंट है, तो हम पहनने के लिए उसको वैसे भी तो एक दिन पहन के आए। पता है जब हम पढ़ाते थे ना तो हमको खुद अपने आप को लगता था कि मैं टीचर नहीं हूँ, ठीक है। पता है 4000 रुपया लगा के मैं उसको 4 बार नहीं पहना, ठीक है, 4 बार उसको नहीं पहना हूँ। मतलब छोटा सा एक्सीडेंट नहीं होता, चलो पढ़ाने कहीं बाहर जाते हैं पहन लेते हैं, हम अपने पेरेंट्सों के सामने नहीं। हम तो यही सोचते, लोग क्या सोचेगा, कैसा संस्कार है, सोचने वाली बात है ना। खूबसूरती ढकी हुई अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है। हिमालय के पर्वत तभी अच्छे लगते हैं जब उस पर बर्फ की बाबू बढ़ते बैठ जाती है, सच है ना? मैंने गलत कहा? एक पहाड़ जो निर्जीव है, सच है ना? देखना उसकी खूबसूरती तभी आती होगी जब उस पर हरियाली घास लगे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। पहाड़ का बाबू पेड़ पौधा निकाल तो ऐसा लगेगा वीरान है, सच है या नहीं? आप लोग तो खूब अनुभव करते होंगे मिर्जा चौक, सच है ना? तो खूबसूरती ऑलवेज ढकी हुई अच्छी लगती है। लोग सोचता है, लोगों की मानसिकता होती है कि मैं अधनंगा घूमूंगा तो लोग मुझे देखेगा। अरे पगली, ठीक है, देखने के तो लोग कुत्तों को देखता है, सच है कि नहीं है? क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाबू ऐसा कुछ नहीं है, इससे आप सोचोगे मैं मॉडर्न हो जाऊं। मॉडर्न होने की बहुत सारी तरीके हैं, आप लिमिट में होकर बेहतर तरीके से कर सकते हो खुद की जीवन, सही है ना? इसलिए हमेशा याद रख, तुम लोगों को भी बता रहे हैं, कटा फटा नहीं पहनना है, संस्कारवान। और एक तो बाल लड़का तो कटाता हूँ, मुर्गा कट, समझता? मुर्गा कट वो चारों तरफ से कटवाने का बिचवा में रखता है थोड़ा सा। अभी ट्रेडिशन चला, मेरा ये भी कटवाया था, क्या नाम है, राहुलवा, उसको 4 लात मारे बंद करके, बोले जल्दी अभी जा, जितना जल्दी। फिर इसको ऊपर वाला भी कटवा गया, उसके बाद से वो मुर्गा कट नहीं कटवाता, ठीक है। तो वो साइड से सब कटवा लेता है, लोग बिचवा में ऊपर। क्या साबित करना चाहता है समझ में नहीं आता, अजीब सा बात। अच्छा छोड़ो उन सब बातों में। अरे यार ऐसा एक क्वेश्चन आता था, बोलता था इसका मान क्या होगा, एकदम ससुरा गजब लिख दिया है रूट। बेटा इसको रूट में तोड़ने में हम लोग बात कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे? मेरे भाषा में पढ़ोगे कि मैथ के भाषा में? प्योर, तुमको पता है ना, एकदम प्योर वाला। तो याद रखना, अगला को जोड़ के पिछला को गुना करते। फिर से बोल, अगला को पिछला को। बाबू रे, अगली संख्या को जोड़ के पिछली संख्या को, ऐसी 2 संख्या, ऐसे प्रश्नों में, कैसे में, ऐसी 2 संख्या लोगे जिसे जोड़ने पर अगला, गुना करने पर पिछला। फिर से बोल, जोड़ने पर, गुना करने पर 5 3 5 3। क्लियर हो गया?
वो संख्या कौन होगी? 5 और 3। क्लियर हो गया? बाबू फिर से बोल। जोड़ने पर और बाबू गुना करने पर पिछला। बड़का को आगे, छोटका को वही चिन्ह जो दिया हो। फिर से बोलूं, ऐसी दो संख्या जिसे जोड़ने पर, गुना करने पर, बड़का को छोटका को, दोनों को रूट में, दोनों को जो चिन्ह दिया हो उसी को ले लेना। कोई दिक्कत? अब सोचेंगे, देखिए दिमाग कैसे अप्लाई होगा। 5 3 5 दिया, बड़ा कौन? तो रूट 5, छोटा कौन? रूट 3। कोई दिक्कत? बीच में प्लस की माइनस? हो गया। टफ है बेटा, टफ है, ज्यादा टफ है। बोल रहे दिक्कत है, इधर इधर में दिक्कत है। फिर से नोट भी लिखवाऊंगा, पहले सुनना। इतना कहानी इसी के लिए बताया, ठीक है? मैं फालतू नहीं हूं। इधर बोला, फिर से बोल। अगली संख्या को जोड़ के बोलना है तो सही बोलना। लिख